यह ताली मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बजा रहा हूं। दिल्ली वालों को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, एक ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिला है जो दिल्ली के घरों घरों में राशन तो नहीं पहुंचवा पाया, लेकिन दिल्ली के हर घर में शराब के ठेके खोलने का प्रबंध बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। ऐसे महामारी के वक्त में जब लोगों के घरों में दवाइयाँ पहुंचवानी चाहिए, जब लोगों के घरों में अनाज पहुंचवाने चाहिए, जब लोगों के घरों में ऑक्सीमीटर पहुंचवानी चाहिए, जब लोगों के घरों में वैक्सीन पहुंचवानी चाहिए, ऐसे वक्त में दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चोर दरवाजे से पीछे से दिल्ली के लोगों के घरों घरों में शराब पहुंचवाने का प्रबंध कर रहा है। इसकी एक वजह है, 7 सालों से दिल्ली वालों को फ्री में बिजली, फ्री में पानी, बहुत चीजें फ्री में दी जा रही है। आर्थिक रूप से दिल्ली सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है, उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। और पिछले साल भी जब लॉकडाउन खुला था तो सबसे पहले शराब के ठेके दिल्ली में खोले गए थे। हम सबको पता है कि शराब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसी भी सरकार को देता है, और ऐसे में दिल्ली वालों के घरों घरों में शराब की अवेलेबिलिटी करवाना यह कितना सही है, ये अब दिल्ली के युवाओं को ज़रूरत है सोचने की और समझने की। ऐसे दिल्ली में ना जाने कितने शराबों के ठेके हैं, और एक तरफ जो सरकार शिक्षा क्रांति की बात करती हो, वो पीछे दरवाजे से शराब क्रांति कर रही हो, तो उसके दोहरे मापदंड का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हर बात पर अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस बात पर जो फैसला उन्होंने लिया है, इस पर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि जो फैसले दिल्ली वालों के हित में नहीं होते हैं वो चोर दरवाजे से फैसला लेते हैं, उसके बारे में वो अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। दिल्ली के लोगों की मांग थी कि उनके घरों घरों में राशन पहुंचवाया जाए, लेकिन आज दिल्ली वालों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए दिल्ली के घरों घरों तक शराब पहुंचवाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने ले ली है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोग आज भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। और हम सबको पता है कि शराब कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए। अभी तो दिल्ली के अंदर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत थी, लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बनाने की ज़रूरत थी, लोगों को कैसे उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, कैसे उनके लंग्स बेहतर तरीके से फंक्शन करेंगे, ये सब चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर कुछ और खेल चल रहा है। यहाँ पर सरकार की खाली पड़ी हुई तिजोरी को भरने का प्रयास किया जा रहा है। मैं दिल्ली के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अब खड़े होने का समय है। आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने पूरे देश में ठेके खोले थे, ताकि भारतीयों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया जाए, उन्हें तोड़ दिया जाए। और उससे एक स्टेप आगे बढ़कर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के युवाओं को कमजोर करने के लिए अब उन्हें घर तक शराब की होम डिलीवरी का उन्होंने प्रबंध कर दिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और ऐसे मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने वाले को, जो ऐसी नीतियों का सपोर्ट करता है भक्ति में लीन होकर। भक्ति किसी भी पार्टी की कोई करे, अगर गलत नीति है तो उसके खिलाफ खड़ा होने की जिम्मेदारी हर एक युवा की है, हर एक युवा का वो कर्तव्य है।
अब बहुत सारे युवाओं के मन में ये प्रश्न होगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि शराबों की दुकानें तो ऑलरेडी हैं दिल्ली के अंदर, तो इससे क्या बदल जाएगा। हम सबको पता है कि आज लोग बाहर जाने में कतरा रहे हैं, आज लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा। लोगों को आदत हो चुकी है घरों से चीज़ों को ऑर्डर करके मंगवाने की। ऐसे में दिल्ली में शराबों की बिक्री थोड़ी सी कम हो चुकी है। दारू के ठेके खोलने के बावजूद उसकी बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है। तो ऐसे में जब ये लागू कर दिया गया है होम डिलीवरी की, तो ऐसे में अब इसकी सेल 10 गुना बढ़ने का अनुमान है। जितनी शराबें अभी तक बिक रही थी, अब उसमें 10 गुना ग्रोथ होने का अनुमान है। तो भले दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बेकार हो जाए, भले दिल्ली के लोग इन्फेक्शन से मर जाएं, भले दिल्ली के लोगों के लंग्स खराब हो जाएं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भले दिल्ली के घरों में पैसे ना हो, दिल्ली के लोगों के थाली में अनाज ना हो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि दिल्ली सरकार की तिजोरी कैसे भरी जाए, जिस तिजोरी को लेकर वो बाद में चुनाव के वक्त में लोगों को मुफ्त में सब कुछ देने का अनाउंसमेंट कर सके। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा पढ़ा लिखा आदमी है। दिल्ली के युवाओं को अब सोचने की जरूरत है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास इलाज करने के पैसे नहीं है, और जो भी बचे खुचे लोगों के पास पैसे हैं, जो भी लोग समृद्ध हैं, उनके लिए डोर स्टेप दारू की व्यवस्था कर दी है, ताकि अब वो घर में बैठकर दारू पी सके। हम सबको पता है कि दारू से डायबिटीज होने का कितना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, और कोरोना डायबिटीज पेशेंट के लिए कितना घातक है, ये हम सब जानते हैं। इन सब चीजों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इस नीति को लागू कर दिया। यह बेहद ही शर्म की बात है, और ये हर एक दिल्ली वासी को इस पर सोचना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल जी को ये पॉलिसी तुरंत वापस लेनी चाहिए, इस डिसीजन को जो उन्होंने लिया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस डिसीजन को वापस लेनी चाहिए। ये युवा हिंद अधिकार शक्ति मांग करती है। दिल्ली के युवाओं, क्योंकि अब दिल्ली का युवा अरविंद केजरीवाल जी के नीतियों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। एक तरफ वो शिक्षा क्रांति की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली का कोई भी विधायक, किसी भी विधायक का बेटा बेटी, किसी भी पार्षद का बच्चा, अरविंद केजरीवाल जी का बच्चा, कोई भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। दिल्ली में वो हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, लेकिन जब दिल्ली सरकार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। ये दिल्ली सरकार की हकीकत है, और इसे अब दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसी नीतियों से दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है, और आगे भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए युवाओं को आज सवाल उठाने की जरूरत है। आप किसी भी पार्टी से हो, इससे लेना देना नहीं है। जो चीजें आपके खिलाफ हैं, जो चीजें दिल्ली को आगे बढ़ने से रोक देगी, जो चीजें युवाओं को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर कर देगी, उसके खिलाफ आपका बोलना आपका कर्तव्य है। और आप एकजुट होकर अब आवाज उठाइए, और इस पॉलिसी को, केजरीवाल जी को अपने इस निर्णय को बिना देरी किए हुए तुरंत वापस लेना चाहिए। पैसे कमाने के लिए, रेवेन्यू के लिए लोगों की जान को आप दांव पर मत लगाइए। लोगों की जान बहुत ज्यादा कीमती है, और लोगों ने अपने जान बहुत ज्यादा गंवाए हैं। अब कम से कम लोगों को चैन से जीने दीजिए। अपनी इस गंदी राजनीति का शिकार दिल्ली की जनता को मत बनाइए। तो मैं कहना चाहता हूं कि तुरंत इस फैसले को
अरविंद केजरीवाल जी वापस ले और एक एक युवा इस विषय पर अरविंद केजरीवाल जी से प्रश्न पूछे कि दिल्ली में शराबों की होम डिलीवरी से किस तरीके से दिल्ली की जनता को फायदा होने वाला है, ये जरा अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाते। जय हिंद।